प्राइवेट मोमेंट्स की लाइक धजिया उड़ा देता है ये नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ, धजिया उड़ा देती है। बहुत लोग शादी के बाद एक चीज का सामना बहुत ज्यादा करते हैं, मदर इन लॉ, सासू माँ, जो कि एक चैलेंज बन जाता है या जाती है उनके लाइफ के लिए, जो हमेशा उनके लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, ड्रामा क्रिएट करना चाहती है, अपने हिसाब से उनका लाइफ को मोल्ड करना चाहती है। मदर इन लॉ, सासू माँ। मेरे पास जो सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं वो है कि मैम नार्सिसिस्ट सासू माँ को लेके, मदर इन लॉ को लेके वीडियो बनाइए। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बनाने नहीं वाली थी वीडियो, मैं खटक रही थी बनाने को, क्योंकि मुझे लगता है कि नार्सिसिस्ट सासू माँ और एक नॉन नार्सिसिस्ट सासू माँ में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सासू सासू होती है। अगर मैं गलत हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कोई भी सासू, चाहे वो एक लड़की का हो और चाहे एक लड़के का हो, सासू तो सासू ही होती है। वो और एक नार्सिसिस्टिक सासू में मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क है। हाँ, हो सकता है नार्सिसिस्टिक सासू माँ कुछ हल्का सा 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, पर सासुए सासू ही होते हैं। वो अपना रंग दिखाते हैं, वो उनका नेचर होता है। तो उसी टॉपिक को लेके आज का मेरा ये वीडियो है, नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ को लेके, जो सिर्फ एक लड़की का ही नहीं, एक लड़के के नजरिए से भी है। मैं दोनों के ही तरफ से आज का वीडियो बना रही हूँ, एक लड़की का मदर इन लॉ सासू माँ या एक लड़के का मदर इन लॉ सासू माँ, दोनों जन के लिए ही आज का वीडियो है। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सासू का नहीं, जो नार्सिसिस्टिक सासू माँ है उसको लेके, उसका असर आपके मैरिड लाइफ में। ऑब्वियसली सासू है तो ऑब्वियसली आपका रिश्ता मैरिड ही होगा ना भाई, शादी के बाद ही तो सासू माँ मिलते हैं ना। तो उसका जो असर है आपके मैरिड लाइफ पे 100% पड़ता ही। और अगर वो नार्सिसिस्ट हुआ, दैट सासू माँ अगर वो नार्सिसिस्ट हुआ तो वो तो 100% पड़ेगा। और अगर आपका जो हस्बैंड है या आपका जो वाइफ है, अगर वो भी एक नार्सिसिस्ट हुआ तो सासू माँ नार्सिसिस्ट है, आपका जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर है, जो हस्बैंड और वाइफ, दैट स्पाउस, अगर वो भी नार्सिसिस्ट हुआ या हुई तो आपके लाइफ के तो भगवान भरोसे, मतलब आपके रिश्ता का लाइक एवरीडे ऐसा आपको फील होगा कि मैं क्यों फंसा या फंसी। और इस तरीके से वो रिश्ता बर्बाद होता है ना कि एक टाइम पे वो खत्म ही हो जाता है या होने के कगार पे चला आता है। यस, क्योंकि अगर वो माँ बेटी या माँ बेटा अगर दोनों ही नार्सिसिस्ट है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में इतना ज्यादा बॉन्डिंग होगा कि आपका जो रिश्ता है, जो उसके जो सासू माँ का बेटा या बेटी के साथ, वो खत्म हो जाता है। नहीं भी होता है तो वो ऐसा रहता है कि हर दिन आपको फील होता है कि आप दोनों के रिश्ता के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा ये बात कि जो ये प्रॉब्लम है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शादी के बाद ये कहाँ से शुरू हुआ था, और इस प्रॉब्लम के साथ आपको डील कैसे करना चाहिए। अब डील तो आपको करना पड़ेगा ना। आपका सासू माँ है नार्सिसिस्ट, आपका स्पाउस भी है नार्सिसिस्ट। अगर कोई यहाँ पे मेरे व्यूअर है जिनका स्पाउस भी नार्सिसिस्ट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हस्बैंड या वाइफ, मैं डायरेक्ट स्पाउस बता रही हूँ, जो जिसके लाइफ में पार्टनर है। अगर वो स्पाउस आपका नार्सिसिस्ट है और आपकी जो सासू माँ है वो भी अगर नार्सिसिस्ट है, या ससुर जी ही पकड़ लो, जो भी जैसे है, किसी का तो ससुर माँ ही भी हो सकते हैं ना, ससुर जी भी हो सकते हैं। अगर आपके जो इन लॉ है, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ जो भी है, अगर वो भी नार्सिसिस्ट है तो आपको उस रिश्ते में कैसे डील आप कर सकते हो। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिज्म को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नार्सिसिस्ट के खिलाफ, नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें। तो अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज का वीडियो लिटरली मुझे शूट करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं। अभी तो नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, लाइक एजेस। तो वो सब दिन याद आते, वो घूंघट में ओढ़ना, किसी के सामने नहीं बैठना, जेंट्स लोग खाना खा रहे तो लेडीज लोग को खड़ा रहना पड़ेगा, नहा धो के किचन के अंदर एंट्री लेना पड़ेगा। लाइक सीरियसली ये सेंचुरी में आके भी वो सब दिन याद करती हूँ ना,
खुद पे खुद को गुस्सा आ जाता है कि तब क्यों मैं ऐसी नहीं थी। चलो कोई नहीं, अब तो हो गई, मतलब बहुत पहले ही हो गई। तो चलिए वीडियो पे फोकस करते हैं। सबसे पहले उनके जो कॉमन ट्रेट्स है वो आपको समझना पड़ेगा। जो नार्सिसिस्टिक सासू माँ है या ससुर जी है, जो भी है, वो हमेशा कंट्रोल चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट कंट्रोल, ओवर कंट्रोल। हर चीज में उनका ही मर्जी चलेगा, हर चीज में। वो जो लड़का है या लड़की है, जो आपका स्पाउस है, वो उसके माँ जो कि नार्सिसिस्ट है या फादर जो कि नार्सिसिस्ट है, उसी का मर्जी उसके हर चीज पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और हर डिसीजन वो अपना माँ का इंटरफेरेंस उसमें रहती है। वो माँ जो नार्सिसिस्टिक माँ है, जो सासू माँ, वो इंटरफेयर करेगी ही करेगी। लाइक कुछ सिंड्रोम से, लाइक गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम इन केस ऑफ मेल स्पाउस और पापा की पड़ी इन केस ऑफ फीमेल स्पाउस, दैट इज नार्सिसिस्ट। वो जो नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, चलो आज का वीडियो हम लोग मदर इन लॉ को ही लेके चलते हैं। तो जो ये नार्सिसिस्ट मदर इन लॉ जो है, वो अपना जो बेटा है जो कि एक गोल्डन चाइल्ड है या वो पापा की पड़ी है, जो भी है, तो उसको हमेशा स्पेशल फील करवाया जाता है आपके खिलाफ। आपको बोला जाता है उसको हमेशा प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मेरा बेटा तो स्पेशल है, मेरा बेटा तो एक गिलास पानी भी नहीं लेके पी सकता। तुम्हारा काम है उसका हर चीज का ध्यान रखना। मेरा बेटी तो एक चीज यहाँ से यहाँ नहीं की मेरे घर पे, तो तुम्हारा काम है उसको ध्यान करके रखना। एक गिलास पानी नहीं पी सकता कोई? सीरियसली? वो भी खुद से लेके? प्यास लगेगा तो पानी लेके पीना पड़ेगा ना, है? बाउंड्री ब्रेकिंग, आपकी प्रिवेसी में इंटरफेयर करना। सपोज एक मोमेंट ऐसा आता है, भले ही आपका स्पाउस नार्सिसिस्ट है, पर आप लोग मैरिड लाइफ में हो, प्राइवेट मोमेंट्स भी तो होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नेचुरल है, उसमें भी उसका इंटरफेरेंस रहता है। सीरियसली, यस। लाइक बैठ के कौन सा साइड पे उसका बेटा सोएगा, कौन सा साइड पे ज्यादा एसी मिलेगा, ज्यादा पंखा मिलेगा, बेड में कितना स्पेस उसको बेटी को चाहिए, कितना ज्यादा उसको, मतलब सीरियसली अगर कोई दोनों के बीच में कोई प्राइवेट बातें हैं, लाइक कहीं पे घूमने जाना है, उस पे भी उसका इंटरफेरेंस रहेगा। क्या मुझे पूछा था तुमने? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्राइवेट मोमेंट्स की लाइक धजिया उड़ा देता है ये नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ। धजिया उड़ा देती है, आपकी प्राइवेट मोमेंट की लग जाती है, सही में लग जाती है। नेक्स्ट आती है कंपैरिजंस। अगर उस घर में दूसरे बहुए हैं या आपके रिलेटिव्स में दूसरे बहुए हैं, तो शुरू से द फर्स्ट डे से कंपेयर करना शुरू हो जाता है कि उसकी बहू तो ऐसा है, उसकी बहू तो वैसा है, तुम क्यों ऐसे नहीं हो, तुम क्यों ऐसे हो। लाइक इन द केस ऑफ जेंट्स, दूसरे रिलेटिव से कंपेयर करना शुरू हो जाता है। उसका पति ने तो ऐसा किया था, उसका दामाद ने तो ऐसा दिया था, तुम कैसे हो, कैसा दामाद हो तुम। कंपेयर करना द फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। देन कम्स द डबल फेसेस, द ट्रू फेसेस। बाहर लोगों के सामने स्वीट बनना, अंदर आके टॉक्सिक बनना। बाहर हंसे जा रहा है, घर पे आके शुरू हो जाता है। तो दो दो फेसेस हुआ ना, एक ही रखो ना भाई। मैं तो जैसे कैमरा पे भी हूँ, घर पे भी हूँ। अब किसी को गुस्सा आएगा वो अलग बात है, पर अंदर बाहर ये डबल फेसेस वाली चीज अच्छी बात नहीं है। तो टू फेसेस होती है एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ में। देन कम्स द एनमिशमेंट। एक नार्सिसिस्ट मदर अपने बेटे या बेटी जो भी है उसके जरिए जीने की कोशिश करती है। लाइक उसका कोई सपना, उसका कोई जो भी इच्छा, जो भी एनीथिंग हैबिट, वो अपने जो बेटा या बेटी है, जो कि अगेन एक नार्सिसिस्ट हो या चाहे नहीं हो, उसके ऊपर थोप देती है, लाइक थोप देती है, और उसी के जरिए उसको पूरा करने की कोशिश करती है। भाई उसका कोई इच्छा नहीं है क्या? भाई उसका कोई लाइफ नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारा ही पूरा करने पे लगेगी क्या, या लगेगा क्या? हाँ, थोपती रहती है, के कोई पर्सनल लाइफ नहीं है ना, बस मम्मी का ही पूरा करते रहो। हाँ, अजीब है। देन कम्स द इमोशनल डिपेंडेंस। अब मैरिड है, ऑब्वियसली एडल्ट है, एडल्ट के बिना तो मैरिड नहीं होगा ना, वो तो इलीगल हो जाएगा, राइट। एडल्ट है, मैरिड है, उसको सब कुछ पता है, हर चीज पता है, तो उसमें हर चीज में मम्मी का अप्रूवल जरूरी होता है। लाइक हर चीज मम्मी को पूछ के करना। क्यों? तुम्हारी लाइफ में नई वाइफ या हस्बैंड जो भी आया है या आई है, उसको नहीं पूछ सकते? नहीं, मम्मी को पूछना पड़ेगा। इन केस ऑफ नार्सिसिस्ट स्पाउस के बारे में मैं बता रही हूँ, वो पूछ के करेगा। और अगर वो मम्मी भी नार्सिसिस्ट हुआ तो, और अगर वो स्पाउस
नर्सिस्ट हुआ तो पूछेगा ही। अगर वो नहीं भी हुआ तो जो मदर इन लॉ जो नर्सिस्ट है उसको हर चीज में उसको परमिशन लेने का आदत शुरू से ही करा देगा या देगी कि भाई शादी के बाद भी तू मेरे को पूछ के हर चीज करेगा या करेगी। उसका जो बेटा या बेटी एडल्ट है उसका कोई मतलब नहीं बचता है। तब कोई अगर कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाता है शादी के बाद तो मत करो ना, रहो ना अपनी मम्मी के पल्लू में फंसे हुए, है ना। अब कम्स द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। हर समय एक क्रिटिसिज्म किया जाता है आपके कुकिंग पे, स्पेशली लेडीज को कुकिंग के ऊपर ताना मारा जाता है, माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। अब आपके ड्रेसिंग सेंस पे, आपने कुछ भी ड्रेस पहना तो आपको बोला जाता है कैसे कपड़े पहनो। हमारे यहाँ तो बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हमारी बेटी ने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, कैसे रहते हो। दहेज में तो कुछ लेके नहीं आए। बिग बहुत बड़ा एक मुद्दा है ये दहेज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दहेज के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो कि नहीं, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे बोला जाता है दहेज पे तो कुछ लेके ही नहीं आए। तो ये सब क्रिटिसिज्म हर समय कॉन्स्टेंटली सुनाया जाता है। ये नॉर्मल सासुमा भी करते हैं पर कॉन्स्टेंटली नहीं करते, कभी कभार बोलना है बोल देते हैं क्योंकि वो सासुमा है। और अगर वो नर्सिस्ट हुआ तो वो आपको कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, कंटिन्यूअसली। आपका कान के पर्दे जब तक फट ना जाए बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। कैसे खाना बनाया, कैसे ड्रेस पहना, कैसे बाहर जा रही हो, मेरे घर में तो लोग ऐसा नहीं करते, तुम कैसी हो। कान के पर्दे जब तक फट ना जाए बोलते ही रहते। अब सवाल ये है, ये जो होता है, ये जो ये लोग करते हैं वो करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है। वाई दे डू लाइक दिस, वाई द नर्सिस्ट मदर इन लॉ डू लाइक दिस। एंड आप सोच रहे होंगे कि आपका जो स्पाउस है वो अपनी मम्मी की बात इतना ब्लाइंडली क्यों मानते रहते, इतना आंख मूंद के उन्हीं के बात पे क्यों बिलीव करते रहते, हमेशा क्यों शादी के बाद भी उन्हीं का बात पे चलते रहते हैं। मे बी इट्स अ हस्बैंड, मे बी इट्स अ वाइफ, हर चीज क्यों सुनते रहते। क्यों सुनो, अच्छी बात है, मम्मी की बात सुनना अच्छी बात है, बट हर चीज सीरियसली हर चीज। अब वो रीजंस में बता रही हूँ आपको। द फर्स्ट रीजन जो है वो है पावर एंड कंट्रोल। बचपन से ही उनकी जो मम्मी है जो कि एक नर्सिस्ट है, उसने अपने ये बेटा या बेटी को कंट्रोल करके रखा है। उनका जो खुद का आइडेंटिटी है, जैसे मैं बोलती हूँ नर्सिस्ट का आइडेंटिटी जो होता है ना वो होता ही नहीं है। उनको बचपन से ही उनका जो नर्सिस्ट मम्मी है उनका आइडेंटिटी को हटा के उनका मम्मी ने जो उनको पहचान खड़ा किया ना, वो अब जो बचपन से जो चीज मोल्ड हुआ वो तो एक दिन में तो बदल नहीं जाएगा ना, इनफैक्ट बदलता ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक कोई भी मिट्टी का घड़ा, वो जब कच्चा होता है हम लोग उसको शेप देते हैं जिस मोल्ड पे, चाहे लंबा पतला छोटा मोटा जैसे भी हो। वो कड़ा होने के बाद वो उसी शेप में रहता है, वो शेप कभी नहीं चेंज करता है। अब उसी तरह वो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ, वो जो उसका बच्चा है उसको बचपन से इस तरीके से मोल्ड करती है ना, वो कभी नहीं बदलता वो शेप। इसीलिए नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते। नेक्स्ट है, एक नार्सिसिस्ट को वैलिडेशन की क्रेविंग हर समय होती है और उनकी जो मम्मी है वो उनका बिगेस्ट सोर्स होता है। यस, वैलिडेशन देने के लिए, सप्लाई देने के लिए, और उनकी आइडेंटिटी को दबा के अपने बेटे या बेटी के थ्रू उसी घर को कंट्रोल करना एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ का जैसे लाइफ का एम्बिशन हो जाता है वो। अब नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, उन्हीं के मम्मी को खुश करते करते करते, वो बचपन से जो इतना खुश कर रहे हैं ना, तो उसी को कंटिन्यू करते 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 उनका जैसे लाइफ का स्ट्रैटेजी बन जाता है। अपनी जो मदर है जो कि नार्सिसिस्ट है, जो कि वो नार्सिसिस्ट को पता नहीं है, उनको खुश रखना उनका लाइफ का स्ट्रैटेजी बन जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक नार्सिसिस्ट अपनी वाइफ या हस्बैंड को साइड कर देते हैं, अपनी मम्मी के खुशी को मेंटेन करते करते अपना जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसको साइड कर देते हैं। इनसिक्योरिटी, अब ये चीज इन द केस ऑफ बहूज में होती है। जब एक घर में नई बहू आती है तो एक नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ को इनसिक्योरिटी 100% होती है कि उसका पावर उसके हाथ से निकल के वो बहू के हाथ में ना चला जाए, चाहे वो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ हो या चाहे वो एक नॉर्मल मदर इन लॉ है। वो उसको ये इनसिक्योरिटी हमेशा डराती है कि मेरे घर का कंट्रोल तो अब एक दूसरी औरत के हाथ में, वो दूसरी लड़की के हाथ में चला जाएगा। तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो ये सब चीज उभर के चली आती है, जो ये सब चीज वो करती रहती है। देन कम्स द अटेंशन हंगर, उसको अटेंशन चाहिए क्योंकि नई बहू है, घर में आई है। मैं ये जो पॉइंट है ये सिर्फ बहू के लिए है, तो हर कोई उसी को अटेंशन देगा ना, तो नहीं है वो, शी इज न्यू, तो उसके जगह में वो नार्सिसिस्ट सासू माँ को अटेंशन चाहिए क्योंकि हर कोई उसको अटेंशन दे रहा है ना, तो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो अटेंशन हंगर की वजह से उसका शुरू हो जाता है ये सब चीज शुरू के दिनों से ही करना। उसको अटेंशन नहीं देके लोग इसको अटेंशन दे। दैट्स एन अटेंशन हंगर। जनरेशनल कंडीशनिंग,
वो सोचते हैं, जो नार्सिसिस्टिक सासू माँ है वो सोचते हैं कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक हम लोग जब बहू थे, वो सीरियल है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो सास जब बहू थी तो उनके साथ भी उनके सासू माँ ने किया होगा ये सब चीज, है ना। तो जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो रहा है, तो उनको लगता है कि मेरे सासू ने मेरे साथ किया तो मैं क्यों ना अपने बहू के साथ करूं। पर ये गलत बात है ना भाई, किसी ना किसी को तो ये लूप को, ये साइकिल को तोड़ना पड़ेगा ना। उसने तुम्हारे साथ किया, तुम उसके साथ करो ना, इसके साथ नहीं करो, है ना। इसने नहीं किया, तुम्हारी सासू ने तुम्हारे साथ किया तो तुम इसके साथ करो, वो अगर जिंदा है तो। नहीं तो फिर खत्म करो इसको ब्रेक करो। इसके साथ जो नई आई है उसके साथ नहीं करो। और ये जो सासू माँ है वो कंटिन्यू करती रहती है, उसने इसके साथ किया, उसने भी उसको भी उसने किया, और उसने इसके साथ किया, इसने सासू माँ के साथ किया, अब ये अपनी बहू के साथ कंटिन्यू कर रही है। और ये अगर नार्सिसिस्ट हुई तो चलता रहेगा। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, बहुत।